सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट केस। तो अज्यूम करते हैं कि एक पेपर है और वही पेपर को हमने एक पेपर बॉल में कन्वर्ट कर दिया, सेम पेपर, तो ऑब्वियसली उसका मास भी सेम है। और अज्यूमिंग कि हम वो खुले हुए पेपर को और जो पेपर को हमने स्क्रंच करके बॉल में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, गिवन दैट दोनों का मास सेम है एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों का अर्थ से बराबर है और जो मास है वो भी बराबर है। तो बेस्ड ऑन दैट तो दोनों को ही सेम टाइम पे गिरना चाहिए, बट जो गिरता पहले है दैट इज द बॉल वाला पेपर एंड जो खुला हुआ पेपर होता है वो लेट गिरता है। तो व्हाट इज द पॉसिबल रीजन बिहाइंड दिस? तो इसके बिहाइंड जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली हमें पता है कि जो एयर है वो लगाता है एक रेजिस्टिव फोर्स। तो जब पेपर पूरा खुला हुआ है तो उसके ऊपर एयर ज्यादा रेजिस्टेंस लगा पा रही है। व्हाई? बिकॉज फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। तो क्योंकि जो खुला हुआ पेपर है उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एयर के साथ ज्यादा है तो उसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, इसीलिए उसे नीचे गिरने में टाइम लग जाता है। हाउएवर जो बॉल है वो कम एरिया घेर रही है, क्योंकि वो कम एरिया घेर रही है तो उस पे एयर जो है वो कम फ्रिक्शन लगा पाता है, बिकॉज जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ऑफ द बॉल विद द एयर इट इज लेसर, विच इज वाई जो बॉल है वो जल्दी गिरती है, बिकॉज एयर उस पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगा पाता है, ओइंग टू द फैक्ट कि जो बॉल है उसका बहुत ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में नहीं है एयर के साथ। विच इज वाई जब हम ग्रेविटी के बारे में सोचते हैं तो जस्ट कंसिडरिंग द masses and the distance of separation sometimes is not enough. So we'll have to take into consideration other factors present in the environment like those of friction.